बीजेपी चाहती है बीएपी पार्टी से गठबंधन करना? क्यों हुआ अचानक प्रतापगढ़ जेल में हंगामा? राजकुमार रोत ने टीएडी मंत्री को क्या कहा? क्यों नगर परिषद ने तोड़ दी गोविंद गुरु महाविद्यालय की दीवार? और जानेंगे कि क्यों घिरे कांतिलाल रोत अफवाहों के घेरे में। नमस्ते दर्शकों, मैं कृतिका शाह और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। चलिए जानते हैं अब खबरों को। हाल ही में राजकुमार रोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वे लिखते हैं कि टीएडी मंत्री महोदय, धर्म की राजनीति से फुर्सत मिल गई हो तो खुद के विभाग बेहालों पर ध्यान दे देवे। दरअसल डूंगरपुर के बालिका छात्रावास में 27 अगस्त की रात को 3 बदमाश घुस गए थे जिन्होंने छात्रावास में बालिकाओं के साथ अश्लील हरकतें की थी, जिसके बाद राजकुमार रोत ने छात्राओं से मुलाकात की और उन्हें निडर रहकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। प्रतापगढ़ जेल में बंद कैदी करने लगी अचानक हंगामा, कैदी ने लगाए जेल कर्मी पर मारपीट के आरोप। दरअसल जेल अधीक्षक डुलेसिया बताते हैं कि उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद जिला जेल में बंद कैदियों की देर रात तलाशी ली गई, जिसके बाद जेल में हंगामा हो गया। जेल के बाहर शोर की आवाज आने पर जेल अधिकारी सचेत हुए। मिली जानकारी के हिसाब से बताया जा रहा है कि देर रात जिला जेल में बंद एक कैदी के साथ जेल कर्मी ने शराब के नशे में मारपीट की, जिसके बाद कैदियों ने जेल में हड़ताल कर दी। यह भी बताया जा रहा है कि जिस कैदी ने मारपीट के आरोप लगा उसके पास एक मोबाइल फोन भी मिला है। हाल ही में धरियावद एमएलए थावरचंद डामोर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पीपलखूट का एक वीडियो पोस्ट किया है जहां उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत जेथलिया ब्लॉक पीपलखूट में 50 सालों से स्थानीय ग्रामीण निवासरत थे, वह उक्त जमीन पर जीवन यापन कर रहे हैं। इस भारी बारिश में वन विभाग के कार्मिकों द्वारा उनके घरों, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर अमानवीय भाव जाहिर किया जा रहा है। थावरचंद डामोर ये भी कहते हैं कि वन विभाग प्रशासन नियमों के दायरे से बाहर जाकर कार्रवाई न करे। गरीब आदिवासियों के खिलाफ आपका ये रवैया बिल्कुल सही नहीं है। राजकुमार रोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी आदिवासी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, आदिवासियों के हक अधिकारों के लिए किसी नेता ने काम नहीं किया, इसलिए आज बीएपी पार्टी के सांसद एवं विधायक काम कर रहे हैं। इस हकीकत को स्वीकार करने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास जी का धन्यवाद। राजकुमार रोत ये भी लिखते हैं कि आपसे उम्मीद है कि उदयपुर एवं बांसवाड़ा संभाग के बीजेपी नेताओं को सद्बुद्धि देंगे। प्रतापगढ़ में जिला हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं का विषय कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी को लेकर मांगीलाल नीनामा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया जिसमें मांगीलाल नीनामा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिले में इस तरह की अव्यवस्था आज से नहीं, कई समय से इसकी भरमार चल रही है। इसके साथ उन्होंने सोनोग्राफी सेंटर, ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ कई अव्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए हैं। हाल ही में एक खबर सामने आई है कि बीजेपी और बीएपी पार्टी मिलकर उपचुनाव लड़ने वाली है, जानकर हैरानी जरूर होगी। दरअसल उदयपुर पहुंचे प्रदेश प्रभारी बीजेपी के मोहनदास अग्रवाल ने कहा है, मैं तो चाहता हूं कि राजकुमार रोत बड़े नेता बने, अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर काम करें। हमारी सरकार राजस्थान में है, दिल्ली में है, हम सब उस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। वहीं उनके इस स्टेटमेंट के बाद में लोग अभी अटकलें लगा रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि बीएपी उनके साथ में गठबंधन कर ले। प्रतापगढ़ में जिला चिकित्सालय के कई सारे चिकित्सक के पद रिक्त पड़े हैं, जिस पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा कहते हैं कि जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी से जनता को परेशानी हो रही है, जिससे अब निजात मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं में भी सुधार होंगे, नगर परिषद में आयुक्त की नियुक्ति भी की जाएगी, शहर में विकास के कार्यों को मिलेगी गति, शहर की बिगड़ी व्यवस्थाओं में सुधार होकर आम जन को मिलेगी राहत। शहर के मुख्य मार्ग हाई स्कूल रोड पर एयू बैंक के सामने रोड के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा हो गया है, जिस वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई सारे हादसे भी यहाँ हो रहे हैं। कई सारी प्रशासनिक गाड़ियां भी यहाँ होकर गुजरती है, लेकिन इस पर किसी की भी नजर नहीं जाती है। बांसवाड़ा शहर में स्थित गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय की दीवार को नगर परिषद द्वारा तोड़ दिया गया है, जिसके बाद विभिन्न छात्र संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया और टूटी हुई दीवार को फिर से बनाने की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि यदि दीवार को फिर से नहीं बनाया गया तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। इस आंदोलन में कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ साथ विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जिन्होंने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। प्रदेश में टॉप ब्यूरोक्रेसी के कई अफसर का सरकार बदलने के बाद भी तबादला नहीं होने पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गए, जिसके बाद अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हमारी सरकार के दौरान भाजपा ने प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी पर तमाम आरोप लगाए थे। हमारी सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आरएस, आरपीएस की नियुक्ति पर भाजपा के साथियों ने अनर्गल टिप्पणियां भी की थी। आज सरकार के करीब 8 महीने हो जाने के बाद भी सरकार चलाने वाले प्रमुख पदों पर हमारी सरकार के समय लगाए गए अधिकारी ही है। यह दिखता है कि हमारी सरकार द्वारा की गई नियुक्तियां पूरी तरह उचित थी एवं भाजपा के आरोप पूरी तरह गलत साबित हुए।
दौसा जिले के दो बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा और मुरारी लाल मीणा ST/SC आरक्षण के मसले पर आमने सामने आ गए हैं। दोनों ही नेता बिना नाम लिए एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। मुरारी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने चुपके से संसद का पावर राज्य सरकार को सौंप दिया है, जिसके कारण ST/SC आरक्षण पर खतरा मंडराने लगा है। उनका कहना है कि यह पावर संसद के पास ही रहना चाहिए। कांतिलाल रोहत ने बीजेपी से इस गठबंधन पर क्या बोला? मैं पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं। सिर्फ कोई पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतने वाला व्यक्ति यह फैसला नहीं कर सकता है कि गठबंधन करना है या नहीं। पार्टी की बॉडी बनी हुई है जो ये फैसला करती है। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी लोग राजकुमार रोहत की प्रशंसा कर रहे हैं वो एक चाल है। कांतिलाल रोहत को लेकर कई दिनों से कुछ अफवाहें फैल रही थी कि वे सलूमबर से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पर कांतिलाल रोहत ने उपचुनाव लड़ने को लेकर कहा कि मैं डूंगरपुर का हूं, कभी भी सलूमबर या 84 से चुनाव नहीं लड़ सकता हूं, ये सिर्फ अफवाहें हैं।